देखो ये इरोडोव का क्वेश्चन है और अपन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इरोडोव है, एचसीवी है, इन सब के तो आप ध्यान से समझना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस अपन कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। और इंग्लिश अगर आपको समझ में आ गई इस क्वेश्चन की तो समझ लो कि आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो गया। क्या कह रहा है? अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट पॉइंट ए, tau is equal to 60 minute. Later it turned back and after some time passes through the raft at a distance 6 किलोमीटर from the point A. फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी यानी कि जो रिवर है या वट एवर, उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो, आपके पास पहले तो एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर आपका फ्लो जिस डायरेक्शन में है, आपका ऑब्जेक्ट भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे अपन कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है। लेकिन अगर आपका फ्लो इस डायरेक्शन में है और आपका ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ योर अपस्ट्रीम। अब मोटर बोट है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास क्या होगा, इंजन होगा। और उसने बोला है कि जो इंजन है उसका आपको ड्यूटी कांस्टेंट मानना है, यानी कि इंजन का जो वर्क है, उसकी स्पीड है, वो आपको कांस्टेंट मान के चलनी है, कोई दिक्कत नहीं। और राफ्ट यानी कि सिंपल जो अपनी नाव होती है वो है, इसके पास इंजन नहीं होता है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है आपके पास। मान लो कि मोटर बोट को अपन एम से डिनोट कर रहे हैं। ये एम मास की जो मोटर बोट है ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है आपका, उसी डायरेक्शन में ये मोटर बोट जा रही है। और किसी पॉइंट ए पर ये राफ्ट को ओवरकम कर रही है। यानी कि मान लो कि यहाँ यहाँ पे आपके पास ये राफ्ट है, यानी कि सिंपल अपनी जो नाव होती है ये राफ्ट है यहाँ पे। ठीक है। ये पॉइंट ए है। अब हमें सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। जब यहाँ से ये अपनी मोटर बोट ने इसको ओवरकम किया, यानी कि यहाँ से जब आगे बढ़ी, तब 60 मिनट के बाद ये टर्न होती है। यानी कि यहाँ से ये कितनी देर तक चली, 60 मिनट तक चली। और 60 मिनट चलने के बाद ये यहाँ से यू टर्न लेती है, यानी कि बैक होती है और फिर वापस आती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये राफ्ट है, इसके पास इंजन नहीं है, लेकिन ये फ़्लो तो करेगा वाटर के साथ। तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि इसके पास इंजन है तो ये फास्ट मूव करा। और जब तक ये यहाँ पहुँचा तब तक ये बैक किया। अब उसने क्या कहा कि आफ्टर सम टाइम पासिस द राफ्ट, यानी कि ये 60 मिनट के बाद तो इसने यू टर्न लिया और उस यू टर्न के कुछ समय बाद, है ना, ये वापस जब आ रहा था तो रास्ते में इसको क्या मिला, राफ्ट मिला। और इस पॉइंट पे इसने इसको वापस से पास किया, है ना, ये इसके साइड में से होके गुजरा। क्या कह रहा है, कब गुजरा? कि जब ये एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर था फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि ये ए वाले पॉइंट से ये राफ्ट कितना दूर था, 6 किलोमीटर दूर था। तो आपको सारी चीज़ें समझनी है कि सबसे पहले मोटर बोट और राफ्ट साथ में निकले। जब ये दोनों साथ में निकले 60 मिनट के बाद ये इसने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जब वापस आया तो इस 60 मिनट के बाद कुछ और टाइम गुजरा होगा, यानी कि टी टाइम। और तब ये जाके राफ्ट को वापस से क्या करता है, पास करता है। राफ्ट भी कुछ समय आगे चल गई होगी, कितना चला है वो दे दिया है क्वेश्चन में, 6 किलोमीटर चला होगा। अपने को फाइंड करना है क्या, फ्लो की वेलोसिटी, यानी कि वाटर किस वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे अपन कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा समझना ध्यान से। मान लो कि आपका कोई मोटर बोट जा रही है किसी वेलोसिटी v से, और फ्लो की कुछ वेलोसिटी तो होगी, पानी भी कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, वी एफ बोल देता हूँ मैं। जब अपन पानी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपनी तो कुछ वेलोसिटी है ही, लेकिन साथ में वाटर की भी ऐड हो जाती है। तो ओवरकम में अपन वेलोसिटी लेते, सॉरी, डाउन स्ट्रीम में अपन वेलोसिटी लेते हैं v प्लस वी एफ। और अगर अप स्ट्रीम हो तो v माइनस वी एफ करेंगे। अपन चाहे 10 से जाए, लेकिन बाकी मान लो कि अगर रिवर 3 से जा रही होती है तो वो अपनी 3 वाली वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देती है, तो v माइनस वी एफ। यहाँ पे जब मोटर बोट जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अपन इस जाते समय इसकी वेलोसिटी लेंगे v प्लस वी एफ। जब ये रिटर्न आ रही है तब इसकी वेलोसिटी ली जाएगी v माइनस वी एफ। ठीक है। राफ्ट क्योंकि पैसिवली फ्लो कर रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी आपके फ्लो की होगी वही वेलोसिटी राफ्ट की होगी, यानी कि वी एफ हो गया। अब सबके लिए वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन लिखना है, तो आंसर अपना आ जाएगा। सबसे पहले अपन मोटर बोट के लिए लिखते हैं। चलो एक काम करते हैं, राफ्ट के लिए पहले लिख देते हैं। राफ्ट कितना चला, 6 किलोमीटर चला। तो फॉर राफ्ट डिस्टेंस कितना चला ये, 6 किलोमीटर। अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे क्योंकि ज़्यादा इजी रहेगा वो। ठीक है। तो डी डिस्प्लेसमेंट मानना, कितना, 6 किलोमीटर चला। कितनी वेलोसिटी से चला, तो वेलोसिटी है इसकी वी एफ।
ठीक है। और टाइम कितना लगा अपने को पता नहीं है, लेकिन कुछ तो टाइम लगा होगा। अब ध्यान से समझना, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा। जब ये ए अपनी मोटर बोट है ए पॉइंट पे, वो 60 मिनट ये और टाइम टी के बाद यहाँ पे आई, तब जाके ये आया। यानी कि राफ्ट को 60 मिनट प्लस टी टाइम लगा होगा यहाँ तक आने में। समझ रहे हैं आप? जितने टाइम में ये यहाँ से घूम के यहाँ आया, उतने ही टाइम पे राफ्ट यहाँ पे पहुँचा। यानी कि टाइम जो है राफ्ट को कितना लगा होगा, 60 मिनट। 60 मिनट को अपन 1 आवर लिख देते हैं, 1 आवर प्लस कुछ और टाइम लिखा होगा टी, क्योंकि अपने को फाइनल जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, टाइम इतना लगा, तो स्पीड कितनी सॉरी वेलोसिटी कितनी लिखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 + टी। यहाँ से लिख देते हैं 6 किलोमीटर में होगा इज इक्वल टू वेलोसिटी और इनटू टाइम। ये इसे अभी के लिए अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना कि अपन इसके लिए लिखेंगे, क्या बोलते हैं अपने मोटर बोट के लिए। मोटर बोट के लिए अभी जब अपन लिखेंगे तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ने तो इसने भी कितना कवर किया है, 6 किलोमीटर कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका भी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। ये किसके लिए है, मोटर बोट। ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी होगी, देखो इसके पास दो स्पीड होगी। जाते टाइम इसने कवर किया होगा v + vf से, और आते टाइम इसने कवर किया होगा किससे, v - vf से। किस तरह से डील करेंगे अभी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, घबराने का नहीं है। अच्छा, और टाइम कितना लगा इसको, 1 आवर प्लस कुछ टाइम टी, उतना ही लगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट माइनस इतना डिस्प्लेसमेंट करेंगे तब जाके अपन को ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 इज इक्वल टू, पहले ये ऐड करना है, यानी कि वहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, v + vf इंटू टाइम कितना है, 1 आवर। फिर ये नीचे वाला माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कितना, v - vf और इंटू टाइम कितना लगा, t लगा, वो अपने को फाइंड करना होगा। ठीक है, देखो दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा देखो, vf इंटू 1 + t, यानी कि यही है कुछ। नहीं, अभी सॉल्व करना पड़ेगा, शांति से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई इंटू जो करना हो कर दो, तो 6 इज इक्वल टू v + vf माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v इंटू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा vf इंटू टी। देखो vf वाले टर्म एक तरफ ला देते हैं, तो vf + vf इंटू टी माइनस नहीं प्लस v - v इंटू टी इज इक्वल टू 6। यहाँ से vf कॉमन निकालेंगे तो vf बन जाएगा आपका 1 प्लस, और ये v - v इंटू टी में है, ये फंक्शन नहीं है, v इंटू टी लिखा है। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू क्या है, 6 है आपके पास। अब ध्यान से समझना, vf 1 + t किसके बराबर है, 6। यहाँ पे लिख दो 6, 6 इज इक्वल टू 6 प्लस v - v इंटू टी, 6 से 6 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू बन गया v इंटू टी। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 आवर में आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू अपन ने एम के एस में नहीं लिखी है, लेकिन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम अपन ने आवर और डिस्टेंस किलोमीटर में लिखा है। ठीक है, ये जो आपके पास टाइम की वैल्यू आई, इसे आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपको vf मिल जाएगा कितना, 6/1 + t की वैल्यू कितनी आई, 1, तो 6/2 नहीं दिख रहा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 आवर आया, वहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका आया t इज इक्वल टू 1 आवर, इसकी वैल्यू आपको रख देनी है कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से vf इज इक्वल टू 6/1 + t की जगह रखा अपन ने कितना, 1, 6/2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल था ये क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ रिलेटिव के क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे आगे भी, तो आप बस सॉल्व करते रहिए।